हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे इस प्यारे से चैनल यूपीपीसीएल विद यूक्यू। सो गाइस, जैसा कि आप लोग इस थंबनेल में देख रहे हो, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, सॉरी, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, कंप्यूटर जनरेशन को 5 पार्ट में बांटा गया है। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। ठीक है, सो हम लोग बारी बारी से इन पांचों जनरेशन को डिस्कस करेंगे। होपफुली आज हम लोग 2 से 3 जनरेशन को कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि मेरा डेटा काफ़ी सारा है। मैं कोशिश करूंगा हम लोग थोड़ा स्लो चलें, बट सारा डेटा लेके चलें, जिससे कि आपको और कहीं भी इसके अलावा भटकने की जरूरत ना पड़े, आपको और कहीं भी क्लासेस जाके करने की जरूरत ना पड़े। अगर आप इतना भी कर लोगे तो आप एग्जाम के लिए सफिशिएंट आपके पास डेटा रहेगा। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि 2 से 3 जनरेशन आज कंप्लीट करा दूं, बाकी बची हुई जनरेशन होंगी वो अगले पार्ट में करा दूंगा। ठीक है, चलिए, उम्मीद है आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे और मेरे साथ साथ आप लोग नोट्स बनाते चलेंगे। चलिए, मैंने अपने शब्दों कुछ कीवर्ड्स बनाए हैं, वो मैं उसको डिस्कस करता चलूँगा। आप लोग भी स्क्रीन पर देखकर अपने नोट्स बनाते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की। तो फर्स्ट जनरेशन का हम लोग पहले पीरियड बात डिस्कस कर लें कि फर्स्ट जनरेशन का पीरियड कब से कब तक का माना जाता है। तो देखिए, फर्स्ट जनरेशन के पीरियड को लेकर दो चीज़ें हैं। कुछ लोग मानते हैं 1940 से 1956 तक फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का पीरियड था, बट कहीं कहीं पर आपको 1946 से 1956 तक भी दिखेगा। तो मेनली हम लोग 1946 से यानी कि 1946 से 1956 तक के पीरियड को ही फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का पीरियड मानते हैं। बट हमें दोनों पता होना चाहिए, एग्जाम में जो भी दिखेगा मार्क कर लेंगे। ठीक है, और दोनों एग्जाम में नहीं दिए होंगे। चलिए, अब बात करते हैं हम लोग क्या, तो इसकी हम लोग अगर क्वालिटीज़ की बात करें क्या है, तो दीज कंप्यूटर वर बेस्ड ऑन वैक्यूम ट्यूब्स टेक्नोलॉजी। फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी पर बेस्ड थे। और कह रहा है मैग्नेटिक ड्रम्स वर यूज्ड फॉर मेमोरी। ठीक है, मैंने अपने कुछ की नोट्स बनाए हैं जिनको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आप लोग नोट्स बनाते जाएंगे। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब्स पर आधारित थे, और इसमें जो है मैग्नेटिक ड्रम्स यूज़ किए गए थे मेमोरी के पर्पज से, यानी कि डेटा को सेव करने के लिए मैग्नेटिक ड्रम का यूज़ किया गया। इट कैन कंप्यूट विद इन मिली सेकेंड्स। ये कंप्यूटर जो थे मिली सेकेंड्स में कंप्यूट कर सकते थे किसी भी कैलकुलेशन को, डैट इज जिसको हम लोग 10 की पावर -3 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगला इनका है दीज वर वेरी लार्ज एंड रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ एनर्जी। ये कंप्यूटर जो थे साइज में बहुत बड़े से थे, बहुत बड़े बड़े थे, और इनको चलाने के लिए बहुत ज़्यादा फ्यूल की इनकी एनर्जी की आवश्यकता होती थी। ठीक है, स्लो इनपुट आउटपुट, इनका जो प्रोसेसिंग स्पीड था बहुत स्लो था। ठीक है, और सफ़र फ्रॉम हीट एंड मेंटेनेंस प्रॉब्लम, ये थोड़ा चलने के बाद गर्म हो जाते थे। ठीक है, ये हीट हो जाते थे। ठीक है, इनकी एक साइड इफेक्ट था। वैक्यूम ट्यूब्स वाज इन्वेंटेड बाय जॉन एम्ब्रोज एंड लीडी फॉरेस्ट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से उसको लिख लेना। वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी वाज थी जो थी वो इन्वेंटेड की गई थी लीडी फॉरेस्ट एंड जॉन जॉन एम्ब्रोज के द्वारा। ठीक है, स्क्रीन पर उम्मीद है आपको नाम दिख रहे होंगे, आप प्रॉपर नाम को लिख ले। वैक्यूम ट्यूब्स टेक्नोलॉजी को किसने इन्वेंट किया था, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जॉन एम्ब्रूज एंड ली डी फॉरेस्ट। ठीक है, चलिए, अब हम लोग फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की बात करें। ये भी कुछ अब जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से लिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो थे बाइनरी लैंग्वेज पर और मशीन लैंग्वेज पर आधारित थे। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की लैंग्वेज कैसी थी, तो हम लोग कह सकते हैं मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज बोल सकते हैं। यानी कि ये लोग जीरो और बाइनरी लैंग्वेज यानी कि 0 और 1 का कॉन्सेप्ट, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 0 और 1 के कॉन्सेप्ट पर काम किया करते थे। अब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के कुछ एग्जांपल मैं आपको बता दूं। एक कुछ ऐसे कंप्यूटर हैं जो फर्स्ट जनरेशन से बिलोंग करते हैं। कौन कौन से, एनियाक। ठीक है, इनकी फुल फॉर्म उम्मीद आप लोगों को पता होगी, आप लोग लिख लेंगे। एनियाक यानी कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। अगला है एडवैक, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल कंप्यूटर। ठीक है, तीसरा है हमारा यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, ये तीनों की फुल फॉर्म उम्मीद है आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, आपने नोट डाउन बना लिए होंगे। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, क्या होता है, देखिए इनसे अक्सर इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर बिलोंग्स टू फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन गिवन होंगे। 3 कंप्यूटर ऐसे होंगे जो फर्स्ट जनरेशन को बिलोंग नहीं करते होंगे, बट उनमें से एक होगा एनियाक, एडवैक या एडसेक। ये कंप्यूटर हो सकते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कौन सा कंप्यूटर किस जनरेशन को बिलोंग करता है। ठीक है, चलिए, अब बात करते हैं हम लोग सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की। तो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का पहले हम अगर पीरियड को डिस्कस करें तो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का पीरियड 1956 से 1963 माना जाता है। ठीक है, 1946 से 1956 तक फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, और 1956 से 1963 सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। अब हम लोग इनके फीचर को एक एक करके जल्दी से देखेंगे। गाइस, उम्मीद कर फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप सारे जो मैं फीचर्स बताता जा रहा हूँ आप लोग सीरियल से लिखेंगे। लिखने के बाद जब आप इनको बाद में क्लास के बाद पढ़ेंगे, तब आप इन चीज़ों को जब कंपेयर करेंगे तब आपको इनके बीच का डिफरेंस समझ में आएगा। और जब तक आप इन चीज़ों के बीच के इन सभी जनरेशन के जो 5 जनरेशन है इनके बीच का डिफरेंस नहीं समझेंगे, तब तक आप इसमें कन्फ्यूज़ रहेंगे।
इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ पाँचों जनरेशन जो मैं बताता चल रहा हूँ, आप प्रॉपर अपनी कॉपी में सिर्फ नोट करते चलो, अभी आपको समझना नहीं, सिर्फ नोट कर लो, ठीक है। बाकी आप जब क्लास के बाद नोट पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, आप इनके बीच का डिफरेंस करोगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इनकी, हम लोग क्या करते हैं इनके फीचर्स की। तो इन दीज कंप्यूटर्स ट्रांजिस्टर्स वर यूज। देखिए पहले जनरेशन में बैक कंप्यूटर यूज़ किए गए थे, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में बैक ट्रांजिस्टर यूज़ किए गए थे इंस्टेड ऑफ बैक कंप्यूटर्स, ठीक है। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में हम ट्रांजिस्टर को यूज़ कर रहे थे और एक ट्रांजिस्टर की कैपेसिटी लगभग 200 वैक्यूम ट्यूब्स के बराबर होती है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो थोड़े से एडवांस हो गए थे, ठीक है। और ट्रांजिस्टर्स आर मेड अप ऑफ जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। ट्रांजिस्टर किसके बने होते थे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो ट्रांजिस्टर यूज़ किए गए थे सेकंड जनरेशन में वो किसके बने होते थे। तो दो धातुएं होती हैं हमारी, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। उम्मीद है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कैलकुलेशन टाइम की। तो दीज कैन कैलकुलेट विद इन माइक्रो सेकेंड, ठीक है, दैट इज 10⁻⁻⁶। देखिए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर मिली सेकेंड में कैलकुलेट कर रहे थे और ये जो है माइक्रो सेकेंड, मतलब सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर थोड़ा सा फास्ट हमारा कैलकुलेट कर रहे थे। इट कैन कंप्यूट विद इन माइक्रो सेकेंड्स, दैट इज 10⁻⁻⁶। ओके, इसको हम लोग 10⁻⁻⁶ में भी हम डिनोट करते हैं माइक्रो सेकेंड को। ओके, अब बात करते हैं असेंबली लैंग्वेज यूज़ की गई थी। यहाँ पर लैंग्वेज की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज यूज़ की गई थी, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में असेंबली लैंग्वेज यूज़ की गई थी, ठीक है। फॉर प्राइमरी स्टोरेज के लिए वहाँ पर देखिए मैग्नेटिक ड्रम यूज़ किए गए थे। और यहाँ पर स्टोरेज के लिए हम बात करें, अगर सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में स्टोरेज की बात करें तो फॉर प्राइमरी स्टोरेज मैग्नेटिक कोर्स वर यूज। इसमें प्राइमरी स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक कोर्स का इस्तेमाल किया गया था। और सेकेंडरी स्टोरेज की हम लोग बात करें तो इसमें मैग्नेटिक डिस्क यूज़ किए गए थे, ठीक है। प्राइमरी स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक कोर और सेकेंडरी स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक डिस्क यूज़ किए गए थे सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में। उम्मीद है लिख लिए होंगे आपने। अब बात करते हैं इसमें इस सेकंड जनरेशन कंप्यूटर से जुड़े कौन कौन हैं हमारे, कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं। तो वाल्टर एच ब्रेटेन, जॉन वर्डीन, विलियम बी शॉकले इन्वेंटेड ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। ट्रांजिस्टर्स को किसने इन्वेंट किया था, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वाल्टर एच ब्रेटेन, जॉन वर्डीन, विलियम बी शॉकले ने ट्रांजिस्टर को इन्वेंट किया था 1947 में, 1947 में। उम्मीद है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब प्रिंटर्स केम इनटू क्वेश्चन। सेकंड जनरेशन में ही प्रिंटर्स हमारे आए थे। पंच कार्ड वर यूज फॉर इनपुट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब अक्सर पूछ लेगा कि फर्स्ट टाइम पंच कार्ड को कहाँ पे यूज़ किया गया था। तो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में पंच कार्ड को यूज़ किया गया था। फॉर आउटपुट के लिए यहाँ पर प्रिंटर यूज़ किए गए थे, ठीक है। और रिक्वायर्ड एयर कंडीशनिंग टू कंट्रोल हीट इफेक्ट। इसमें हीट इफेक्ट को कंट्रोल करने के लिए एयर कंडीशन मतलब AC वगैरह का यूज़ किया गया था। अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन की कुछ कंप्यूटर की बात कर लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, आप इनको याद रख सकते हैं, जैसे कि PDP-8, IBM 1401, IBM 7090, IBM 1620। स्क्रीन पर दिख रहे होंगे आपको, इनके पास नोट डाउन कर लो। बेसिक नॉलेज के लिए हमें पता होना चाहिए। यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स टू सेकंड जनरेशन। इसमें तो कौन सा ऐसा कंप्यूटर जो सेकंड जनरेशन को बिलोंग नहीं करता है। यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, तो बस इसलिए हमें इसको कॉपी में नोट डाउन कर लेना, पढ़ लेना है कि कौन कौन से कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन को बिलोंग करते हैं, कौन से सेकंड को बिलोंग करते हैं, इसलिए हमें पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो गाइस अब हम लोग बात करते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की बात करें, इनका पीरियड है 1964 से अर्ली 70 तक, ठीक है। यानी 1964 से लेकर लगभग 70 तक इनका पीरियड माना जाता है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का। तो देखिए अब तक हम लोग फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन को सीख चुके हैं, आज हम थर्ड जनरेशन की बात करते हैं। थर्ड जनरेशन में इसमें देखिए फर्स्ट जनरेशन में हम लोगों ने क्या यूज़ किया था, बैक कंप्यूटर यूज़ किए थे। सेकंड जनरेशन में हम लोगों ने ट्रांजिस्टर यूज़ किए थे। थर्ड जनरेशन में हम लोगों ने क्या यूज़ किया था, इंटीग्रेटेड सर्किट, दैट इज IC चिप्स। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में IC चिप्स यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ किए गए थे। इंटीग्रेटेड सर्किट जो होते हैं वो दो चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, एक तो ट्रांजिस्टर प्लस रजिस्टर। ट्रांजिस्टर इसमें क्या करता है, ये छोटी छोटी बातें आप लोग लिखते जाएंगे साथ में। ट्रांजिस्टर क्या करता है, ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रिक फ्लो को इंश्योर करता है, जिससे कंप्यूटर को इलेक्ट्रिक फ्लो मिलता रहे। और रजिस्टर क्या करता है, रजिस्टर जो है इलेक्ट्रिक फ्लो को मैनेज करता है, जैसे कि जितना कि रिक्वायर्ड है, जितने की आवश्यक इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है कंप्यूटर के लिए उतना उसको मिलता रहे, ठीक है। तो ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है हमारा इंटीग्रेटेड चिप्स। अब बात करते हैं हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि IC 3 प्रकार के होते हैं, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन SSI, दूसरा होते हैं MSI मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, और तीसरे होते हैं लार्ज स्केल इंटीग्रेशन LSI। तो IC चिप्स 3 प्रकार की होती हैं। अब हम SSI की अगर बात करें, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, इट इज़ इक्वल टू अराउंड 10 ट्रांजिस्टर। एक SSI की क्षमता जो होती है लगभग 10 ट्रांजिस्टर के बराबर होती है।
तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं थोड़े से स्ट्रॉन्ग हैं और कह सकते हो थोड़े से फास्ट हैं सेकंड जनरेशन की कंपैरिजन में। और आईसी चिप का दूसरा टाइप था एमएसआई। एमएसआई इक्वल टू 100 ट्रांजिस्टर। एक एमएसआई की क्षमता लगभग जो है 100 ट्रांजिस्टर के बराबर होती है। और एलएसआई तीसरा आईसी चिप होता है। आईसी चिप का तीसरा प्रकार होता है एलएसआई, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो एक एलएसआई इक्वल टू 1000 ट्रांजिस्टर। एक एलएसआई की क्षमता लगभग 1000 ट्रांजिस्टर के बराबर होती है। ठीक है, उम्मीद आपको इतना क्लियर होगा। अब हम लोग अगर स्पीड की बात करें तो देखिए फर्स्ट जनरेशन में स्पीड माइक्रो सेकंड में थी, सेकंड जनरेशन में मिली सेकंड में थी। अब हम थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर की स्पीड बात करें तो इसकी स्पीड को नैनो सेकंड में हम लोग मेजर करते थे। ठीक है, इसमें नैनो सेकंड में इसको हम लोग 10⁻⁻9 से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये लिख सकते हो आप एडिशनल नॉलेज के लिए अपने। अब बात करते हैं, देखिए सेकंड जनरेशन में प्रिंटर आ गए थे, थर्ड जनरेशन में मॉनिटर और हमारा क्या था वो कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड और मॉनिटर का यूज थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में किया गया था। आईसी चिप वॉज इन्वेंटेड बाय जैक किल्बी एंड रॉबर्ट नॉइस। आईसी चिप को किसने इन्वेंट किया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईसी चिप को इन्वेंट किया गया था जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉइस के द्वारा 1968 में, 1968 में। इट इज़ मेड अप ऑफ सिलिकॉन चिप। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईसी चिप किस धातु से बनी होती है, अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे। तो आईसी चिप जो होती है ये सिलिकॉन धातु से बनी होती है। ठीक है, चलिए और इसके और फीचर की बात करें, हम लैंग्वेज की बात करें। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में कौन सी लैंग्वेज यूज़ की गई थी, तो फर्स्ट जनरेशन में असेंबली थी, सेकंड में मशीन थी, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में 3 लैंग्वेज यूज़ की गई थी, अल्गोल, ठीक है, फोर्ट्रान और सी एंड कोबोल। ठीक है, 3 लैंग्वेज ये यूज़ की गई थी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में। अल्गोल स्टैंड फॉर अल्गोरिथमिक लैंग्वेज। ठीक है, इनकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए हमें। दूसरी थी फोर्ट्रान। फोर्ट्रान को होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इट वॉज द फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे अक्सर ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड की यानी कि दुनिया की पहली हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी थी, तो फोर्ट्रान, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इसको हम लोग दुनिया की पहली हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। तीसरी लैंग्वेज जो यूज़ की गई थी थर्ड जनरेशन में, दैट वाज सी एंड कोबोल। ठीक है, सी एंड कोबोल, कोबोल की फुल फॉर्म होती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, उम्मीद आपको दिख रहा होगा, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबोल जो थी ये दुनिया की पहली कॉमर्शियल लैंग्वेज थी। ठीक है, देखिए फोर्ट्रान दुनिया की पहली हाई लेवल लैंग्वेज थी और कोबोल जो है दुनिया की पहली कॉमर्शियल लैंग्वेज थी। ठीक है, उम्मीद है क्लियर होगा। अब हम लोग थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के कुछ एग्जाम्पल की बात कर लें। कुछ ऐसे कंप्यूटर जो थर्ड जनरेशन में आए थे, उनके नाम हम जाने तो IBM 360, NCR 395, IBM 370 या 168, ये कुछ एग्जाम्पल हैं, ये कुछ ऐसे कंप्यूटर हैं जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर होगा, आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपने वीडियो को पसंद किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, एटलीस्ट को अपने कम से कम एक फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पूरी वीडियोज़ के नोट्स बनाए हैं। एक बार मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर दूँ गाइस, देखो जिन बच्चों ने नोट्स नहीं बनाए हैं ये क्लास है उनके लिए किसी भी प्रकार से हेल्पफुल नहीं होने वाली है, क्योंकि मैंने केवल अभी आप लोग क्लास से बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा। अभी सिर्फ आपको नोट्स बनाने का काम है बस। ठीक है, अगर आपने नोट्स बना लिए हैं और नोट्स बनाना, अब उन नोट्स को क्लास के बाद आपको एक बार रीड करना है। फिर आप जब कंपेयर करोगे तीनों जनरेशन को, सामने आपको रखना, तीनों जनरेशन को एक एक पेज पे लिखना है और फिर तीनों को आपको कंपेयर करना है। जब कंपेयर करोगे तब आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, आपको रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग अस एंड सब्सक्राइबिंग अस। सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो। ठीक है, चलिए बाय।